अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से अपने घर में बैठे होंगे। यार हर एक घर की अपनी अपनी एक कहानी है, ठीक है। और किसी घर में दुख तकलीफ़ें भी हैं और किस घर में खुशहाली बहुत ज़्यादा है। और जिस घर में दुख और तकलीफ़ हो ना, तो वहाँ परेशानियाँ जो सी होती है ना, 24 घंटे उस घर को घेरा डाले होती है। परेशानी के आलम में रिश्ते भी टूट जाते हैं और घर भी टूट जाते हैं। और इसी जिद्दोजहद में अपने घर को बचाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए बंदा वो कदम उठा लेता है अपनी लाइफ के अंदर जो उसको नहीं उठाने चाहिए। खैर, अल्लाह ताला आपके दुख, परेशानियाँ, तकलीफ़ जो उनसे ना दूर फरमाए, आमीन। और भाई, जिन भाई के ऊपर परेशानी, दुख, तकलीफ़ें हैं, मैं उनसे ये एक बात कहूँगा, क्या आपको अपने आप पे यकीन नहीं है कि यार आप अपनी मेहनत के साथ ये दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जब ये परेशानी, दुख, तकलीफ़ें आपके ऊपर आती है ना, इसलिए आती हैं जब आप कोई काम नहीं करते, कोई घर बैठे रहते हैं, कोई किसी चीज़ में आप जाके मेहनत नहीं करते, घर में 4 पैसे नहीं लेके आते, तब तक आपके घर में परेशानियाँ आती रहेंगी। मेहनत करें, मुशक्क़त करें, अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे आपके ऊपर खुशहाली आएगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, घर में आराम करते रहेंगे, सोए रहेंगे सत्तू पी के, तो भाई घर में ऑटोमेटिकली आपकी परेशानियाँ आनी ही आनी है। परेशानियों ने फिर आपको 4 तरफ से घेरना भी है और आपके रिश्ते भी टूटेंगे और आपके घर भी टूटेंगे। खैर, जो भाई फिर काम नहीं ना करते, फिर वो जो सा जब उनके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है ना, बहुत ही टफ़ परेशानी जब उनके ऊपर आ जाती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए। रिश्तेदार जब देख लेते हैं कि यार उनको तो पहले ही पता होता है कि यार ये कंगाल हो चुका है, इसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, ये कल को मैं पैसे कहाँ से वापस देगा जो उधार लेने आया हुआ है। तो फिर वो बंदा क्या करता है, जब रिश्तेदारों से भी मायूस हो जाता है ना, तो फिर वो करता क्या कि जी किसी से वो कहता है मैं बैंक से लोन ले लूँ या किसी से मैं सूद पे पैसे उठा लूँ। उधार तो कोई देता नहीं है, ठीक है, तो वो देगा भी तो वो सूद पे आपको पैसे देगा कि मैं इतने पैसे, अगर आप ₹1,00,000 दे रहे हो तो मैं आपके ऊपर इतनी कमीशन रखूँगा, मैं इतने पैसे आपसे लूँगा ज़्यादा। अगर आप टाइम पे किस्त नहीं देंगे तो आपको ये पैसे ऊपर पड़ते रहेंगे। तो भाई सूद जो सा ना, वो तो समझ लेना कि एक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सीधी सीधी जंग है जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस रास्ते पे जाएगा तो वो यकीनन अपना नुकसान ही करेगा, फ़ायदा कभी नहीं कर सकता। भाई आपको एक चीज़ बताऊं, अल्लाह ताला की ज़ात को बिल्कुल नहीं पसंद कि आप सूद के ऊपर किसी के साथ काम करें या सूद के ऊपर आप किसी से पैसे लें, ठीक है। और सूद के ऊपर जो सा ना आप किसी को सूद दें, ये बिल्कुल अल्लाह को नहीं पसंद। सूद अल्लाह के साथ सीधी सीधी जंग है। तो जिसने पूरी कायनात बनाई है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया हुआ है, जिसने हमें बनाया है, हमारी सांसें हमें दी हुई हैं, क्या हम उसके साथ जंग करके जी सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं जी सकते। ये झूठ है कि अगर आप सूद पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो सी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी। मुश्किलात हो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जितनी भी परेशानी है वो हो ज़्यादा आपको घेर लेंगी। कभी आपने सोचा है कि सूद के ₹1 का मतलब क्या है, उसका गुनाह कितना है और कितनी उसकी सज़ा है? उस ₹1 का ये गुनाह है, उसकी ये आपके ऊपर गुनाह उसने पैदा कर दिया या ये गुनाह उसने आपके मुसल्लत कर दिया है। अगर आपको पता है तो सूद के ₹1 का मतलब ये है कि आपने 70 दफ़ा अपनी वालदा के साथ वो चीज़ कर ली जो आपने कभी अपनी ख्वाबों में भी नहीं सोची होगी। तो ₹1 का इतना गुनाह है तो आप हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए सूद पे ले लेते हैं और सूद पे दे देते हैं। तो उनका कितना गुनाह आपके सिर के ऊपर आ गया है, तो ये ज़रा चीज़ ज़रूर सोचा करें। और जिसको नहीं था पता तो लिहाजा वो वीडियो देख के ये चीज़ अपने ज़हन में बैठा ले कि इतना इस चीज़ का गुनाह होता है। जिनको पता है वो फिर भी करते हैं ये काम, उसका हिसाब रोज़े महशर को उन्होंने ज़रूर देना है। तो डर जाएं उस दिन से जिस दिन अल्लाह ताला ने इस चीज़ का आपसे हिसाब लेना है और आपसे ये हिसाब नहीं दिया जाएगा। भाई अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर और रहीम है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। बेशक गुनाह की सारी माफ़ी उसने ही देनी है। और जितने भी भाई बीमा कराने वाले हैं उनके आगे एक चीज़ कहूँगा कि ये बीमा जो से भी भाई करवाते हैं ना, तो ये बीमा ही सूद की शक्ल में आ जाता है। तो लिहाजा बीमा वगैरह ना करवाया करें। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए या अपने फ्यूचर के लिए बीमा करवाते हैं, ये बिल्कुल भी ना कराया करें। ये जो सा ना बीमा सूद की शक्ल में आता है और सूद सीधी सीधी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जंग है और उस मालिक के साथ जंग कर रहे हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी है। तो हम बिल्कुल ही नहीं जी सकते। तो लिहाजा बीमा वगैरह भी ना करवाया करें। लाइफ के अंदर लाख परेशानी, मुश्किलात आ जाए तो जो सा सूद पे किसी से पैसे नहीं लेने,
نہ سود پہ لینے ہیں نہ دینے ہیں، ایسا بالکل کام نہیں کرنا۔ ہاں کسی سے آپ نے ادھار لینا وہ لے سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی یاری دوستی میں یا کسی رشتہ دار سے آپ ادھار لے سکتے ہیں، ادھار میں کوئی ایشو نہیں ہے، ادھار جتنا لینا ہے اتنا ہی آپ نے واپس دینا ہے۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے آگے میری یہی دعا ہے کہ آپ سب کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ تمام بہن بھائیوں کی جو اسے دور کرے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور نماز بھائی اپنی لازمی لائف کے اندر جو سا نا پڑھا کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو سے نا آپ کو گناہوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے دور رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ لازمی کیا کریں۔ یہ ایک تحفہ دیا ہوا ہے اللہ نے جو ہم روز ٹھکراتے ہیں، تو اس کو نہ ٹھکرایا کریں۔ میں خود ایک مسلمان ہوں، میں الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ خدا حافظ۔